नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था, उस धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए उन पर धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न ने एक विजय दिलाने वाले सुदृढ़ धनुष हाथ में ले उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा। ये देख द्रोण ने उसे रोकने के लिए आंगिरस नामक धनुष और ब्रह्मदंड के समान अनेक बाण हाथ में लिए। फिर उन बाणों की वर्षा से उन्होंने धृष्टद्युम्न को ढक दिया, उसे आहत भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और ध्वजा को काटकर सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया। तब आचार्य ने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे धृष्टद्युम्न के धनुष को पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी धृष्टद्युम्न के पास जितने धनुष थे उन सबको आचार्य ने काट दिया, केवल गदा और खड़ग को रहने दिया। उसके पश्चात उन्होंने धृष्टद्युम्न को 9 बाणों से बींध डाला। तब उस महारथी ने अपने अश्वों को द्रोण के रथ के अश्वों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। इतने में ही द्रोण ने उसके ईशा, चक्र और रथ का बंधन काट दिया। धनुष, ध्वजा और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्ति में फंसकर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई, किंतु आचार्य ने तीखे सहायकों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब धृष्टद्युम्न ने चमकता हुआ एक खड़ग हाथ में लिया और अपने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पहुंचकर उनकी छाती में वह उतार देने का विचार किया। ये देख द्रोण ने एक शक्ति उठाई और उसके द्वारा एक एक करके धृष्टद्युम्न के चारों अश्वों को मार डाला। यद्यपि दोनों के अश्व एक साथ मिल गए थे, तब भी उन्होंने अपने लाल रंग के अश्वों को बचा लिया। उनका यह कृत्य धृष्टद्युम्न से सहा नहीं गया। वह द्रोण की ओर झपट कर खड़ग के अनेक हाथ दिखाने लगा। इसी बीच में एक सहस्र वैतस्तिक नामक बाण मारकर आचार्य ने उसके ढाल खड़ग के खंड खंड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकट से युद्ध करने में उपयोगी होते हैं तथा बित्ते भर के होने के कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अभिमन्यु के सिवा और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। राजन, खड़ग काट देने के उपरांत आचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से एक उत्तम बाण धनुष पर रखा। सात्यकी यह देख रहा था। उसने 10 तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने ही द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टद्युम्न को द्रोण के चंगुल से बचा लिया। उस समय सात्यकी द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के बीच बेखटके घूम रहा था। उसका साहस देख श्री कृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जनार्दन, देखिए तो सही, आचार्य के पास खड़े हुए मुख्य महारथियों के बीच सात्यकी क्रीड़ा सा करता हुआ विचर रहा है। उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओर के सैनिक आज उसके पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। नरेश्वर, जब सात्यकी ने द्रोणाचार्य का वह बाण काट डाला तो दुर्योधन आदि महारथियों को बड़ा क्रोध आया। कृपाचार्य, कर्ण और आपके पुत्र उसके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए हुए बाण मारने लगे। ये देखकर राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन वहां आ गए तथा सात्यकी के चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे। अपने ऊपर सहसा होने वाली उस बाण वर्षा को सात्यकी ने रोक दिया और दिव्यास्त्रों से शत्रुओं के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला। नृपश्रेष्ठ, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से कहा, महारथियों, क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। वीरवर धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोण से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उनके नाश की चेष्टा में लगा हुआ है। आशा है वह आज उन्हें मार गिराएगा। अब तुम लोग भी एक साथ ही उन पर टूट पड़ो। महाराज, युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही सृंजय महारथी द्रोण को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें आते देख द्रोणाचार्य ये निश्चय करके
कि आज मरना तो है ही, बड़े वेग से उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा। द्रोण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। इतने में ही द्रुपद कुमार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय धृष्टद्युम्न बिना रथ के ही खड़ा था, उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसको इस अवस्था में देख भीम शीघ्र ही उसके पास गया और अपने रथ में बिठाकर बोला, वीरवर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे। इनके मारने का भार तुम्हारे ऊपर ही है। राजन, भीम की बात सुनकर धृष्टद्युम्न ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और द्रोण को पीछे हटाने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दिया। तदोपरांत दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगे। धृष्टद्युम्न ने बड़े बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले वसाती, शिबी, बाल्हिक और कौरव योद्धाओं को आहत कर दिया। तब द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और सहायकों से उसके मर्म स्थानों को भी पील किया। इससे धृष्टद्युम्न को बड़ी वेदना हुई। राजेंद्र, तब अपने क्रोध को दृढ़तापूर्वक बनाए रखने वाला भीमसेन द्रोणाचार्य के रथ से सटकर उनसे धीरे धीरे बोला, यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों से असंतुष्ट हो पर धर्म का आश्रय ले युद्ध न करते तो क्षत्रियों का यह संहार न होता। प्राणियों की हिंसा न करने को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। उसकी जड़ है ब्राह्मण, और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने स्त्री, धन और पुत्र की लिप्सा से मूर्ख चांडालों के समान कितने ही म्लेच्छों तथा अन्य नाना प्रकार के क्षत्रिय समूहों का संहार कर डाला। आप अपने एक पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म परायण बहुसंख्यक क्षत्रियों का वध करके लज्जित कैसे नहीं हो रहे हैं? जिसके लिए आपने शस्त्र उठाया, जिसके जीवन की अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं, वह तो आज कहीं दूर पीछे समर भूमि में गिरकर चिरनिद्रा में सो रहा है और आपको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। धर्मराज युधिष्ठिर के उस कथन पर तो आपको संदेह या अविश्वास नहीं करना चाहिए। नरेश्वर, भीम के ऐसा कहने पर धर्मात्मा द्रोणाचार्य वह धनुष फेंक कर अन्य सब अस्त्र शस्त्रों को भी त्याग देने की इच्छा से बोले, कर्ण, महाधनुधर कृपाचार्य और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध में विजय पाने के लिए प्रयत्न करो। यही मैं तुमसे बारंबार कह रहा हूँ। पांडवों से तुम लोगों का कल्याण हो। अब मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूँ। महाराज, ये कहकर उन्होंने वहां अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को रणभूमि में फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में जा बैठे। फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभय दान दे दिया और समाधि लगा ली। उन पर प्रहार करने का वह अच्छा अवसर हाथ लगा जान प्रतापी धृष्टद्युम्न बाण सहित अपने भयंकर धनुष को रथ पर ही रखकर खड़ग हाथ में ले उस रथ से उछलकर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के अधीन हुआ देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर उठे। वहां सबने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने लगे, अहो, धिक्कार है, धिक्कार है। इधर आचार्य द्रोण भी शस्त्रों का परित्याग करके परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए। वे महातपस्वी द्रोण पूर्वोक्त बात कहकर युग का आश्रय ले ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करते हुए मन ही मन सर्वोत्कृष्ट पुराण पुरुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो नेत्र बंद करके हृदय में धारणा को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। साथ ही ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करते हुए वे महातपस्वी आचार्य द्रोण प्रणव के अर्थभूत देव देवेश्वर अविनाशी परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करते करते ज्योति स्वरूप हो साक्षात उस ब्रह्मलोक को चले गए जहां पहुंचना बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ होता है। आचार्य द्रोण के उस प्रकार उत्क्रमण करने पर हमें ऐसा भान होने लगा मानो आकाश में दो सूर्य उदित हो गए हों। सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी दिवाकर के उदित होने पर सारा आकाश तेज से परिपूर्ण हो उस ज्योति के साथ एकाग्र सा हो रहा था। पलक मारते मारते वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक चले जाने
और धृष्टद्युम्न के अपमान से मोहित हो जाने पर हर्षोल्लास से भरे हुए देवताओं का कोलाहल सुनाई देने लगा। उस समय मैं, अर्जुन, कृपाचार्य, कृष्ण तथा युधिष्ठिर, इन 5 मनुष्यों ने ही योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा था। महाराज, अन्य कोई भी योग युक्त हो ऊर्ध्वगति को जाते हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य की महिमा का साक्षात्कार नहीं कर पाया। ब्रह्मलोक महान, दिव्य, देवगुह्य, उत्कृष्ट तथा परम गति स्वरूप है। शत्रुदमन आचार्य द्रोण योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षियों के साथ उसी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी मनुष्यों ने उन्हें वहां जाते समय नहीं देखा था। उनका सारा शरीर बाण समूहों से क्षत विक्षत हो गया था। उससे रक्त की धारा बह रही थी और वे अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल चुके थे। उस दशा में धृष्टद्युम्न ने उनके शरीर का स्पर्श किया। उस समय सारे प्राणी उन्हें धिक्कार रहे थे। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल चुके थे, अतः वे कुछ भी बोल नहीं पाए। उस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने खड़ग से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को मार गिराने पर धृष्टद्युम्न को महान हर्ष हुआ और वह रणभूमि में खड़ग घुमाते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी अवस्था 85 वर्ष की हो चुकी थी और उनके ऊपर से लेकर कान तक के बाल श्वेत हो गए थे। तब भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की आयु वाले तरुण के समान विचरे थे। राजन, उस समय अर्जुन ने बहुत कहा, ओ द्रुपद कुमार, तुम आचार्य को जीते जी ले आओ, उनका वध न करो। आपके सैनिकों ने भी बारंबार कहा, न मारो, न मारो। अर्जुन तो दयावश चिल्लाते हुए धृष्टद्युम्न के पास जाने लगे, परंतु उनके तथा अन्य सब राजाओं के पुकारते रहने पर भी धृष्टद्युम्न ने रथ की बैठक में नरश्रेष्ठ द्रोण का वध कर ही डाला। दुर्धर्ष द्रोणाचार्य का शरीर रक्त से लथपथ हो रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो लाल अंग कांति वाले सूर्य डूब गए हों। इस प्रकार सब सैनिकों ने द्रोणाचार्य का मारा जाना अपनी आंखों से देखा। राजन, महाधनुधर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वह सिर उठा लिया और उसे आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। महाराज, द्रोणाचार्य के उस कटे हुए सिर को देखकर आपके सारे सैनिकों ने केवल भागने में ही उत्साह दिखाया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। नरेश्वर, द्रोणाचार्य आकाश में पहुंचकर नक्षत्रों के पथ में प्रविष्ट हो गए। उस समय सत्यवती नंदन महर्षि कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से मैंने भी द्रोणाचार्य की वह दिव्य मृत्यु प्रत्यक्ष देखी। महातेजस्वी द्रोण जब आकाश को स्तब्ध करके ऊपर को जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई धूम रहित प्रज्वलित उल्का के समान देखा था। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे। फिर पांडवों और सृंजियों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में आपके बहुत योद्धा तीखे बाणों द्वारा मारे गए थे और बहुत से अधमरे हो रहे थे। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर वे सभी निष्प्राण से हो गए। इस लोक में पराजय और परलोक में महान भय पाकर दोनों ही लोकों से वंचित हो वे अपने भीतर धैर्य न धारण कर सके। महाराज, हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोणाचार्य के शरीर को बहुत ढूंढा, परंतु सहस्रों लाशों से भरे हुए युद्ध स्थल में वे उसे नहीं पा सके। पांडव इस लोक में विजय और परलोक में महान यश पाकर वे धनुष पर बाण रखकर उसकी टंकार करने, शंख बजाने और बारंबार सिंहनाद करने लगे। राजन, तदनंतर भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न एक दूसरे को हृदय से लगाकर सेना के बीच में हर्ष से नृत्य करने लगे। उस समय भीम ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद नंदन, जब सूत पुत्र कर्ण और पापी दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय विजयी हुए तुमको मैं पुनः इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। राजन, इतना कहकर अत्यंत हर्ष में भरा हुआ पांडुनंदन भीमसेन अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर पृथ्वी को कंपित सा करने लगा। उसके उस शब्द से भयभीत हो आपके सारे सैनिक युद्ध से भाग चले। वे क्षत्रिय धर्म को छोड़कर पीठ दिखाने लगे। प्रजानाथ, पांडव विजय पाकर हर्ष से खिल उठे। संग्राम में जो शत्रुओं का भारी संहार हुआ था, उससे उन्हें बहुत सुख मिला।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।